डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम लोग इस वीडियो में लॉरेंज बल को पढ़ेंगे। लॉरेंज बल से हर वर्ष प्रश्न बनते हैं बोर्ड में के एग्जाम में। यदि इस वर्ष भी प्रश्न बन गए तो हम पहले से इसको पढ़े रहेंगे, तो प्रश्न को हल करने में ज़्यादा समस्या नहीं होगा। तो आज के हम लोग इस वीडियो में लॉरेंज बल को पढ़ेंगे। देखिए, लॉरेंज बल क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल लॉरेंज बल कहलाता है। अब देखिए, परिभाषा है कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल फोर्स कार्य करता है, जिससे हम लोग लॉरेंज बल कहते हैं। देखिए, कह रहा है कि जब कोई आवेशित कण, सबसे पहले हम लोग आवेशित कण के बारे में समझते हैं कि आवेशित कण होता क्या है। देखिए, मान लीजिए कोई हमारा कण है छोटा सा, ठीक, ये हमारा कोई कण है, और जब इस कण पर प्लस और माइनस ये दो चार्ज लग जाते हैं, ये हमारा आवेशित कण कहलाता है। पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज, ये हमारा क्या कहलाता है, आवेशित कण कहलाता है। अब इसी आवेशित कण के लिए कह रहा है कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र, अब हम लोग समझेंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र, आप लोग भी चुंबक देखे होंगे, तो उसी से रिलेटिव आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मान लीजिए एक कोई चुंबक है, ये कोई एक चुंबक है, और यह चुंबक अपने बल के द्वारा किसी भी वस्तु को जितनी दूरी से अपने तरफ आकर्षित करती है या खींचती है, तो वहां तक की दूरी वह चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यही हमारा चुंबकीय क्षेत्र। मान लीजिए चुंबक है और हमने यहाँ पर एक लोहे की छोटा सा टुकड़ा, यहाँ पर लोहे का टुकड़ा यहाँ पर रख दिया, और यह चुंबक इसको अपने तरफ क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है, खींच रही है। ठीक, जब यहाँ तक की दूरी खींच लेगी तो इसी तरह पूरे चारों तरफ की यहाँ तक का ये चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यदि यहाँ पर भी कोई वस्तु रहेगा तो इसको भी अपने तरफ क्या कर लेगी, है खींच लेगी। यहाँ पर भी रहेगा तो इसको अपने तरफ क्या करेगी, यानी कि चारों तरफ यह फोर्स लगेगा, किसका, चुंबकीय क्षेत्र का। यही हमारा क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो कह रहा है कि कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है, मान लीजिए हमारा एक चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें एक कण है, और ये कण कैसा है, आवेशित है। तो इस आवेशित कण पर ये पूरे चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा इस पर एक बल लगता है। इस पर क्या करता है, एक बल लगता है, फोर्स। ठीक, इसी फोर्स को हम लोग लॉरेंज बल कहते हैं। कितना आसान है कि कोई भी एक चुंबकीय क्षेत्र ले लो, और चुंबकीय क्षेत्र में एक कण रखे हैं, और कण कैसा होना चाहिए, आवेशित होना चाहिए। आवेशित का मतलब या तो उस पर प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो, प्लस माइनस चार्ज होने चाहिए। और जब प्लस माइनस चार्ज रहेगा तो इस पर एक बल लगेगा, और वही बल हमारा लॉरेंज बल कहलाता है। यही हमारा लॉरेंज का नियम कहलाता है। अब लॉरेंज बल का हम लोग सूत्र निकालेंगे। लॉरेंज बल का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए, लॉरेंज बल का फार्मूला निकालने के लिए कुछ नियम है, कुछ शर्तें हैं, उनको देखना पड़ता है। तो देखिए, हम क्या करते हैं, पहला नियम इसमें है लॉरेंज बल का, पहला है कि चुंबकीय क्षेत्र में जो आवेश पर जो बल लगता है F, वह Q के समानुपात होता है। Q जहां पर क्या है, आवेश है। Q क्या है, आवेश है। फिर दूसरा नियम क्या कहता है, इस पर जो दूसरा नियम है वो कहता है कि जो F है, तो यह जो आवेशित कण है, तो ये गतिमान अवस्था में सीधे कह रहा है कि देखिए, गतिमान आवेश पर गति कर रहा है। तो जब गति कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ वेग होगा। जब गति करेगा तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, वेग होगा। तो यह बल वेग के, वेलोसिटी अंग्रेजी में बोलते हैं कि वेलोसिटी, वेग के समानुपाती होता है। फिर तीसरा नियम क्या कहता है कि जब यह जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये जहां तक चुंबकीय क्षेत्र है, बल उसके समानुपाती होता है। बल पूरा मैग्नेटिक फील्ड के समानुपाती होता है। तो लिखेंगे F समानुपात B, B जहां पर क्या है, चुंबकीय
क्षेत्र है। फिर चौथा जो नियम कहता है कि जब यह कण गतिमान अवस्था में है, गति कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो कोण एंगल बनाएगा, कुछ ना कुछ वो क्या करेगा, एंगल यानी कोण बनाएगा। तो यह जो बल है वह कोण के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इसमें हम लोग F समानुपाती साइन थीटा, जहां पे इसको हम साइन ज्या भी कहते हैं, इसको साइन ज्या भी कहते हैं। तो यह चारों के यानी कि फोर्स आवेश के समानुपाती होता है, बल फोर्स चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है, बल वेग के समानुपाती होता है, और बल साइन थीटा साइन ज्या की भी समानुपाती होता है। ये चारों नियम इस लारेंज बल पर कार्य करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि लारेंज बल का जो सूत्र है उसको निकालेंगे। फोर्स है इन चारों पर निर्भर करता है। तो देखिए, फोर्स बल आवेश के समानुपाती होता है, बल वेग के समानुपाती होता है, बल चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है, और बल साइन थीटा या साइन ज्या के समानुपाती होता है। अब हम लोग लारेंज बल का फार्मूला निकालेंगे। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे कि यह जो चारों समीकरण हैं इसको हम क्या बोलेंगे कि सभी को मिलाने पर, इन चारों समीकरणों को हम क्या करेंगे, जब मिलाएंगे तो हमको F समानुपाते Q इंटू V इंटू B इंटू साइन ज्या या साइन थीटा कर लेंगे। यही हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा लारेंज बल का फार्मूला। अब इसको क्या करेंगे, जो ये समानुपात का चिन्ह है, समानुपात के लिए एक कांस्टेंट नियतांक रखते हैं, मान लीजिए वो हमारा क्या है, के है, वो हमारा क्या है, के है। जैसे ही यहाँ पर समानुपात का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक के रखेंगे, तो ये हो जाएगा F बराबर के क्यू भी बी साइन थीटा, ये हमारा आता है क्या है। और इसके बाद यदि हम के बराबर, यदि हम एक रख लेंगे, नियतांक हमारा क्या रहेगा, यदि कांस्टेंट एक रखेंगे तो यहाँ पे F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा, ये हमारा निकल के आता है लारेंज बल का फार्मूला। ये हमारा क्या है, लारेंज बल का फार्मूला है कि F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा, जहां पर Q बराबर आवेश, V बराबर वेग, B बराबर चुंबकीय क्षेत्र और साइन थीटा का मान जो एंगल बनेगा साइन ज्या वो है। तो ये हमारा लारेंज बल होता है, इसी को हमारा क्या बोलते हैं, लारेंज बल कहते हैं। अब एक बात और इसमें है कि यह लारेंज बल किस स्थिति में सबसे अधिक बल लगेगा और सबसे कम बल लगेगा, अब ये हमको जानना है। तो देखिए, वो भी लारेंज बल, मान लीजिए कोई कण है, ठीक, कोई कण है, इस पर कोई वेग है, ठीक, तो यह चुंबकीय, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो जब कोई वेग है इस पर, ठीक, तो इन पर मान लीजिए वेग है, तो इन दोनों के बीच में कुछ कोण बन रहा है, एंगल बनेगा। तो यह जो लारेंज बल है यह कब सबसे अधिक होगा और कब सबसे कम होगा, यह कोण पर, एंगल पर निर्भर करता है। यदि साइन थीटा का मान 0 होगा तो लारेंज बल सबसे कम लगेगा। यदि साइन थीटा का मान 90 अंश होगा तो इस स्थिति में लारेंज बल सबसे अधिकतम लगेगा। कैसे, देखिए, यदि साइन थीटा का मान 0 अंश है तो यहाँ पर लिखेंगे F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा, और थीटा का मान जैसे ही हम लोग 0 रखेंगे तो यह बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पर साइन थीटा का मान हम क्या करेंगे, 0 रखेंगे यहाँ पर, तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा,
पूरा मान 0 आ जाएगा। 0 होने का मतलब क्या है, वहाँ पर लॉरेंज बल सबसे एकदम न्यूनतम होगा। और जैसे ही यह 0 अंश होगा तो ये हमारा क्या होगा, समांतर होगा। सीधी बात है, जब समांतर होगा तो साइन थीटा आने की जो एंगल बनेगा वह 0 अंश का बनेगा। और जैसे ही यह लंबवत होगा, मान लीजिए यदि अगर ऐसे है, इस पर वेग अगर ऐसे हो गया, लंबवत हो गया, तो यहाँ पर 90 अंश का जब एंगल लगेगा, 90 अंश का जब कोण बनेगा तो क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर 90 अंश। तो थीटा बराबर कितना होता है, 1 अंश होता है। अरे सॉरी, साइन थीटा का मान कितना होता है, 1। साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो जैसे ही साइन थीटा यानी 90 अंश का मान 1 रखेंगे तो अब हमें यहाँ से निकल के आएगा कि F बराबर क्यू बी बी, यहाँ पर 1 रख लेंगे साइन थीटा का मान, तो यहाँ पर F बराबर 1, और यह सबसे अधिकतम बल लगेगा इस स्थिति में। तो ये पूरा हमारा रहा लॉरेंज बल। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही वीडियो हम पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।